जी अम्मी। हाँ हम पीला साड़ी पहने हैं ना, गीला काहे पहनेंगे। अरे माइयों में हुमायूं, अम्मी हम आपको बोल रहे हैं, आप आला लगा लीजिए ने। माइयों में पीला साड़ी पहने हैं। बंद कर फोन। हाँ बाद में बात करते हैं, कुछ से खाला आई है ने, उससे बात करेंगे। अब ई का कुछ उल्टा मत बोलिएगा। खुदा हाफिज। क्या है? एक बात तो बताओ, ये सारा खर्चा किसने किया है? सजावट तो बहुत अच्छी है। ये सारा खर्चा कौन किए हैं? अरे ये कोई मौका है ये सवाल करने का, ये सारा खर्चा कौन किए हैं? काहे हमेशा टो में लगी रहती हैं? हैं? पता नहीं काहे अजीब अजीब बात पूछती रहती हैं हमसे। अरे बड़ी जबान चल रही है तेरी, है? अपना समझ के इतना ही तो पूछा है कि खर्चा किसने किया है, सजावट बहुत अच्छी है। तू तो एकदम आग बबूला हो गई है। किस बात पे बहस हो रही है बहनों? अरे बाबू यहाँ खड़े होके हमसे पूछ रही हैं ये सब खर्चा कौन किए हैं, जवाब दे रहे हैं तो बोलिए आग बगोला हो रहे हैं। अरे खामोश हो जाओ, तुम लोग तो बिल्कुल स्कूल की लड़ाका बच्चों की तरह लड़ने लगते हो। चुप रहो, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या समझेंगे हम लोग कितने नीच घराने के, खास तौर पे वो सबा आंटी। खास तौर पे वो सबा आंटी जो सबसे बड़ी नीच है। हम इनके साथ खड़े नहीं होना चाहते, हम जा रहे हैं। क्या हो गया तुम खुशिया खाना? अरे ऐसे ही पूछ लिया था, एकदम ही बहुत ही नखरे हो गए भाई इसके। एक बात सुन, खाना लेने के लिए थैलियां लाया है ना? नहीं लाया तो इतने जूते तेरे सर पे मारूंगी कि याद रखेगा। लाया हूँ फकीरनी। दिखा कहाँ है? तेरी बात पे यकीन नहीं है मुझे। झूठ नहीं बोलती तू। खुशिया खाला, हाँ? अड़ियल टूलने आए हैं यहाँ पर, आज अपने लिए गिरिया चिस कर ही लो। ओह माय गॉड, कैसे कैसे लोग आए हुए। ड्रेसिंग चेक करो, हालांकि मना किया था मैंने। व्हाट मामा? मामा कह के तो मुझे चुप करवा देती हो बस। अरे कहाँ रह गए दिलबर? क्यों नहीं पहुंचे अभी तक तुम? तुम्हें मैंने कहा था ना कि टाइम पर आ जाना, फिर अब तक क्यों नहीं आए? अरे एमजे, असल में आज लेडीज फंक्शन था ना, तो मैंने सोचा मैं क्या करूंगा आके। क्या भाई, जब मैंने तुम्हें कहा था कि आना है तो फिर तुम्हें अपनी सोच के घोड़े दौड़ाने की क्या जरूरत थी? है जल्दी से आओ, बस फौरन, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। असल में एमजे, वो ना मैं बहुत जरूरी काम से ना काफी दूर आ गया हूँ, तो मैं नेक्स्ट फंक्शन में आता हूँ ना इंशाल्लाह। भाई ये क्या बात हुई? इतना तैयार हुई हूँ मैं तुम्हारे लिए और तुम वो क्या आके नहीं दे रहे हो? ठीक है भाई, नहीं आओ, लेकिन याद रखना अगली दफा ना तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे तुम? ओके डन डन, बस तुम एंजॉय करो, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या अजाब है यार। हाँ, मिस कर रहे हो मुझे? ओह आई मिस यू टू। अरे इतनी तारीफ मत करो मेरी। वो तो अभी तुमने मेरी सेल्फी देखी है, इतनी तारीफ कर रहे हो। अगर तुम यहाँ होते तो तुम्हें पता चलता कि मैं कितनी हसीन लग रही हूँ। लोग मुझे रुक रुक के देख रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें और सेल्फीज भेजती हूँ। ओके बाय। कुछ याद आया? आया? जी। कुछ याद आया ये देख के? हम लोग भी एक दिन इसी तरह बैठे हुए थे और हमारी रस्में चल रही थी। मैं बुरे वक्त को याद नहीं रखता, भूल जाता। हाँ वाकई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो वाकई एक बुरा वक्त था जो कि अच्छे वक्त का रूप धार के हमारे सामने आ खड़ा हुआ था। चले, शुक्र है आपने मान तो लिया। मान लिया क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि अगर उस वक्त आप शादी से इनकार करके मेरी बारात लेके वापस ना जाते तो आज जो खुशी मुझे मिली है वो कभी ना मिलती। मेरी असली मोहब्बत। I'm happy for you.
पूछेंगे नहीं कि कौन है वो? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। वो एक यूट्यूबर है, आपसे आधी उम्र का है, बल्कि शायद मुझसे भी 3-4 महीने छोटा ही होगा। खूबसूरत, खूबरू, नौजवान, हसीन और सबसे बढ़कर मुसर्रत से प्यार करने वाला। हाँ, ये ठीक है कि उसके पास आपकी तरह ढेर सारी दौलत नहीं है, लेकिन मुसर्रत ने कभी दौलत की परवाह की ही नहीं। उसे तो बस मोहब्बत चाहिए थी, और वो मोहब्बत की दौलत से माला माल है। एक और बात, उसकी आप जैसी घमंडी सोतेली माँ भी नहीं है। गुड फॉर यू। अब आप जा सकते हैं। मेरी सोचों से, मेरे पछतावों से, मेरे दुख दर्द से बहुत दूर, क्योंकि मुसर्रत ने आपको आजाद किया। अब मुसर्रत ना कभी आपका नाम लेगी, कभी आपके बारे में सोचेगी, और ना ही कभी आपको देखने की ख्वाहिश करेगी। वैसे तुम्हारी सास को ना जरा लिहाज और मुरवत नाम की चीज नहीं है। मेरी जगह कोई और होता ना तो कभी भी नहीं आती, मगर बात वही है ना, मैं तो रिश्ता निभाने वाली लेडीज हूँ, इसलिए। वरना बता दे शम्मो, बात का पतंगड़ बनाना मुझे भी बहुत अच्छे से आता है। हाँ। मंगनी का बात करी है ने? अम्मा 100 बार आपको फोन की थी, फोन ही नहीं उठाई आप। चल चल ड्रामे मत कर। भाभी झूठ मत बोले, मेरी अम्मा बेवा है, यतीम है, लेकिन हम पर बोझ नहीं है। अगर समीना खाला को वाकई बुलाना था ना और अम्मा फोन नहीं उठा रही थी, तो भाई समीना खाला को चाहिए था कि घर जाकर बुलाती अम्मा को, या फिर मुझे कह देती। मैं तो रोज जाती हूँ दुकान जाके अम्मा को बुला देती, लेकिन नहीं किया ऐसा उन्होंने, क्योंकि बुलाना ही नहीं था। अरे छोड़ शम्मो, हम क्यों बुरे बने इन लोगों से लड़के, छोड़ दफा कर। हाँ, अरे तूने कपड़े निकाल दिया, मैं शादी में आ गई हूँ, तुझे पता नहीं है? ए समो, तुमको और तुम्हारी माँ को ने ये ड्रामा बाजी करने का बहुत शौक है। अरे भाभी मैं तो एक बात कर रही अच्छा थी। जाइए यहाँ से। हाँ, आप तो जाएंगे नहीं, ढीठ हड्डी हैं, हम खुद ही चले जाते हैं। क्या कर रही है आप शम्मो, शर्म नहीं आ रही? खड़ी है उनके पल्लू पे। सॉरी सोहेल भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से मैंने देखा ही नहीं। ख्याल होता तो देखती ना। चलो जाओ। हाँ, मुझे तो एहसास ही नहीं है, मैं तो हूँ ही बेहिस, इतनी बुरी हूँ मैं। आप लोग दुआ करें कि मैं मर जाऊँ। जो आता है मुझे बातें सुना कर जाता है। ठीक है ना, लगी तो नहीं? ठीक है, वो बैठना है हमको। हाँ, आराम से आई, आराम से।